अस्सलामुअलैकुम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान और हिजरत। फरमाने इलाही है। तर्जमा। बस लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कौम को तौहीद की दावत पेश की तो ख़ानदान के अफराद समेत पूरी कौम आप अलैहिस्सलाम की मुखालफ हो गई और आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद पर आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए। अल्लाह ताला की इजाज़त से आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान और कौम को छोड़कर मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। तो इस वक्त आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी आप अलैहिस्सलाम के साथ थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने के बाद शाम की सरजमीन में क़याम किया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की सदूम में रिहाइश मुल्क शाम पहुँचने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस्लाम के अहकामात सिखा कर गौर जागर के इलाके सदूम शहर में रिहाइश इख्तियार करने और वहाँ के लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाने की ज़िम्मेदारी सौंपी। सदूम और इसके आस पास के इलाके बड़े ज़रखेज़ थे। यहाँ के रिहायशी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय मुहलक तरीन गुनाहों में मुब्तला थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया और इन्हें अपनी कौम को बुराइयों से बाज रखने का हुक्म दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को दावत व तबलीग। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सदूम, अमारिया और आसपास की दीगर बस्तियों के लिए नबी बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम जब सदूम शहर पहुँचे तो देखा कि वहाँ के लोग शिरक और आखरत के इनकार के साथ दीगर बहुत सी बुराइयों में मुब्तला थे। वो मुसाफिरों से लूट मार करते, राह चलने वालों पर पत्थर मारते और आपस में मेंढे मुर्गे लड़ाते थे। लोगों ने इनसे तंग आकर इनकी बस्तियों के पास से गुजरना छोड़ दिया था। इनमें एक बहुत सी कबई बुराई मर्दों से जिनसी तस्कीन पाई जाती थी। ये एक ऐसी बेहयाई थी जिसका अर्तकाब इस कौम से पहले किसी ने नहीं किया था। ये कौम अपनी इस बदकारी को ऐब समझने की बजाय फ़ख्र के तौर पर जिक्र करती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े नरम लहजे में बेहयाई और हराम कामों के अर्तकाब पर गुज़श्ता अक़वाम को मिलने वाली सज़ाएं बताते हुए पाक दामन ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी और इन्हें बताया कि ऐ मेरी कौम, तुम अपने नीयत के म्यार से नीचे गिरा चुके हो। नीयत के म्यार को नीचे गिरा चुके हो। हैवानी शहूत ने तुम्हारी अक्लों पर पर्दा डाल दिया है कि तुम इन औरतों को छोड़कर जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे सुकून के लिए पैदा किया है, मर्दों से बदफेली का अर्तकाब करते हो। तुम हदूद को तजावज़ कर चुके हो। अब भी तुम्हारे पास वक़्त है कि तुम जराइम और बुराइयों को छोड़कर अल्लाह सुब्हानो ताला के फर्माबरदार बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारो। इसी में तुम सब की भलाई है। फरमाने इलाही है। तर्जमा। जब इन्हें इनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अल्लाह के अज़ाब का खौफ नहीं रखते? यकीनन मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो और मैं इस तबलीग पर
तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम जिनसी तस्कीन के लिए दुनिया वालों में से मर्दों के पास जाते हो और तुम अपनी वो बीवियां छोड़ देते हो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा की, बल्कि तुम लोग तो हद ही से गुजर चुके हो। और हमने लूत अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा तो इन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। तुम जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, बल्कि तुम तो बिल्कुल ही इंसानियत की हद से गुजर जाने वाले हो। और लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से फरमाया तुम बेहयाई का अर्तकाब कर रहे हो जो तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने नहीं किया, फिर तुम जिनसी तस्कीन के लिए मर्दों के पास जाते हो, मुसाफिरों को लूटते और अपनी मजलिस में बेहयाई के काम करते हो। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस आदमी की तरफ हरगिज़ नज़र रहमत से नहीं देखेंगे जो किसी मर्द या औरत से बदफेली का अर्तकाब करे। तुम जिस शख्स को भी कौम लूत वाला अमल बदफेली करते हुए देखो तो फ़ाअल और मफ़ऊल दोनों को कत्ल कर दो।